पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। भारत माता की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ पोलैंड में उनका इस्तकबाल जैसा हुआ है वो ही नहीं हम डिस्कस कर सकते यहाँ पे। उनका जैसा मुस्लिम ममालिक ने इस्तकबाल किया, उनका जैसे रशिया ने इस्तकबाल किया, जैसे यूएस ने इस्तकबाल किया। लाइक इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले, दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। पोलैंड, ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त समझी जा रही है। कोई मीटिंग, कोई कोप मीटिंग कर ले, कोई उसके बाद G20 मीटिंग कर ले, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भाई रेड कारपेट। इंडिया इज जस्ट एक्टिंग लाइक बिग पावर्स। वहाँ पे ऐसे मुल्क का वजीर किंग्स की तरह, उनका बादशाह की तरह, हाँ, किंग्स ट्रीटमेंट मिलता है उनको। पोलैंड इंडिया के ताल्लुकात की जो 70th एनिवर्सरी है, ठीक है जी, तो उसकी भी जो है वो है। और दूसरा ये कि 45 साल बाद जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इंडिया और पोलैंड जो है इनकी आपस में एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। एंड दैट रिलेशनशिप इज ऑपोजिशन ऑफ colonialism, opposition against imperialism and racism. This is what India is connecting itself with the European Union. बड़ी important ये डेवलपमेंट है। देखिए, इंडिया और पोलैंड के जो ताल्लुकात है 1954 में बने, और कहा जाता है कि पोलैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2022 की यूक्रेन क्राइसिस के अंदर, जब 4000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए, जिसको ऑपरेशन गंगा कहा गया था। ऑपरेशन गंगा कहा गया था, और उस वक्त पोलैंड ने किया, और वो एक अच्छा रेफरेंस है जिसको इंडिया इस चीज़ को समझता है। शायद यही वजह है इंडिया जो है वो वेस्टर्न यूरोप से निकल के ईस्टर्न यूरोप पे। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे पीएम मोदी जी जो है वो पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पे हैं, तो सब ये कहना है पाकिस्तानियों का कि भाई जो मोदी जी है वो पीस लीडर हैं, और उन्हें यूक्रेन बुलाया जा रहा है सिर्फ रसिया के साथ जो युद्ध है वो शांत कराने के लिए। अभी तक यूएसए ऐसी कंट्री जो है वो युद्ध रोक नहीं पाई, और हमारे पीएम मोदी जी गए हैं इस काम के लिए। तो उसी पे ये वीडियो है, पोलैंड गए हैं हमारे पीएम। तो चलिए वीडियो देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बिजनेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी ये चीज़ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह की पॉलिसी या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। देखें, पहले पाकिस्तान में शायद पिछले दौर में कोई कैरियर फेयर्स वगैरह होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते थे, अप्लाई करते थे, CV ड्रॉप करते थे, काम मिलता था, निकल जाते थे लोग। हालांकि तब इतनी कह लें कि इन्वेंशंस नहीं हुई थी, अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। जब मनमोहन सिंह का टेन्योर आया था, उनकी तब इकोनॉमी जो है ना वो पीक पे जाना शुरू हो गई थी। बेसिकली अब उनका ना सिस्टम इतना डेवलप्ड हो चुका है, आप ये देखें कि उनको जो उनकी IT सेक्टर में पूरी दुनिया में जो है ना वो महारत इख्तियार करते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर फोर्स जो है ना वो बन गई है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो उनके लोग जो है ना वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो पेनिट्रेट हो चुके हैं। अमेरिका का लव है समझ लो ये यूक्रेन, कि अमेरिका उसके लिए अपनी
पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे भाई, उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई हैं, हमने तो उन्हें निकाल दिया, अपने घर से धक्के दे के निकाला। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में, इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है, अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने, किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है हिंदुस्तान के। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। इससे मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान, हम अपने आप के बीच में आज तक फंसे पड़े हैं। यकीन मानिए चौधरी साहब, आप किसी भी चीज में, किस चीज में हम आजाद नजर आ रहे हैं? सच बात है, आपने वीडियो देखा, ये लोग एकदम दोगले किस्म के मुसलमान हैं। आप ये लोग बात करते कि पैलेस्तीन में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, या इंडियन कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान जो इनके यहाँ है उन्हें ये नेशनलिटी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जो 40 साल 50 साल से अफगानी रह रहे हैं उन्हें ये भगा रहे हैं कि अब जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, जो ओरिजिनली मुस्लिम तुम्हारे यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं उसके लिए तो तुम कुछ कर नहीं लिया, और बात करते हो पैलेस्तीन की तो इंडियन मुस्लिम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो किस किस्म के दोगले लोग हो तुम लोग? रही बात इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो ये पाकिस्तान क्या पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है, हमारा सिर्फ चाइना और पाकिस्तान जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, वो भी चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहाल है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ हमारा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो रसिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे टर्की हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, यूएई, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ सबके बेहतर रिलेशन है। इवन मुस्लिम जो देश हैं उनके साथ जो है पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे रिलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी कितना अच्छा है। तो इसी पे पोलैंड, हमारे जो पीएम है वो 45 साल बाद गए हैं एक रिलेशन बहाल करने का, और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ वहाँ पे MOU भी साइन हो रहे हैं, बायलैटरल डील भी साइन हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। कितने साल बाद एक पोलैंड के साथ भी हमारा फिर से कनेक्शन हो रहा है, और हमने सुना कि मिशन गंगा में भी पोलैंड जो है हमारा साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो इंडिया का झंडा लेके वहाँ से निकले थे, जो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। तो सोचने वाली बात है कि इंडियन को लोग कितना पसंद करते हैं कि युद्ध के बीच में भी पाकिस्तानियों को वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन इंडियन स्टूडेंट को इतनी वैल्यू मिल रही थी कि वो इंडियन झंडा लेके वहाँ से बचा के निकले। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।